हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द मी टाइम में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं इस चैनल के माध्यम से मज़ेदार फैक्ट्स आपके सामने लेके आऊँगी। बहुत सारी उत्तराखंड से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है चितई गोलू के गोलू देवता की कहानी। कैसे वो एक आम जनमानस से एक देवता के रूप में पूजे जाने लगे, उनका मंदिर बना और आज कोई भी उस मंदिर को न जाने ऐसा बहुत ही कम होता है। सभी लोग जानते हैं कि चितई गोलू नाम से एक मंदिर है अल्मोड़ा में, कोसी मार्ग पे। तो जानते हैं दोस्तों कि किस तरीके से ये मंदिर की कहानी क्या है। तो आप सभी को मालूम होगा कि उत्तराखंड में समय समय पे कुषाणों ने, कुनिंदों ने, नागों ने, खसों ने, फिर कार्तिकेयपुर राजवंश, कत्यूरी राजवंश, चंदों ने, गोरखों ने, फिर अंग्रेजों ने शासन किया। और उसके बाद भारत आज़ाद हुआ तो फिर तो जैसे पूरे भारत में शासन होता रहा वैसे यहाँ भी हुआ। तो दोस्तों, इसी कड़ी में कहा जाता है कि एक कत्यूरी राजा हुआ करते थे, राजा झलराय, जिनकी 7 पत्नियां थी, परंतु उनकी कोई औलाद नहीं थी दोस्तों। और एक साधु महात्मा के कहने पे उन्होंने 8वां विवाह किया। विवाह किसके साथ किया? कलिंका नाम की एक राजकुमारी रही, उनके साथ उन्होंने विवाह किया। और उनको साधु महात्मा ने बताया था कि भगवान भैरवनाथ आपकी पुत्र के रूप में जन्म लेंगे आपके घर। और वही हुआ। कलिंका ने एक बालक को जन्म दिया। लेकिन इस बालक का जब जन्म होने जा रहा था, राजा झलराय की 7 पत्नियां जो थी उन्होंने ईर्ष्या के कारण कलिंका की आंखों पर पट्टी बांध दी। और जब पट्टी खोली गई तो उनके सामने खून से सना हुआ एक सिलबट्टा रख दिया और उनको बोला गया कि आपने इसको जन्म दिया है। जबकि वास्तविक जो बालक था उसको उन 7 रानियों ने नमक के ढेर में और गौशाले में, झाड़ियों में, ऐसे ऐसे करके किसी तरह राजा और कलिंका को इस बात की खबर नहीं लगने दी कि एक बालक का जन्म हुआ है। अंततः उन 7 रानियों ने उस बालक को एक बक्से में रख के पिथौरागढ़ में एक नदी बहती है, गोरी गंगा, उसमें प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि वो बक्सा एक मछुआरे को मिला। मछुआरे ने बक्से को खोला तो उन्हें बालक जो मिला, उन्होंने उन्हें अपनी औलाद के रूप में अपना लिया और उसका नाम रखा गौरिल। तो गौरिल धीरे धीरे बड़े होते गए और एक दिन गौरिल ने अपने पिता से बोला कि उन्हें एक काठ का घोड़ा चाहिए। तो पिता ने बेटे की जिद पूरी की और एक काठ का घोड़ा गौरिल को ला के दिया। ऐसी मान्यता है कि एक दिन गौरिल अपने काठ के घोड़े के साथ एक तालाब के किनारे गए। और वो तालाब कौन सा था दोस्तों? वहाँ पे राजा झलराय की 7 रानियाँ स्नान करने आया करती थी। तो जैसे ही बालक गौरिल वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि आप हटिए, मेरे घोड़े को पानी पीना है। तो 7 रानियाँ मुस्कुराते हुए बोली, मूर्ख बालक, काठ का घोड़ा कब से पानी पीने लगा? तो उन्होंने बोला कि एक गर्भवती महिला के गर्भ से जब एक सिलबट्टा जन्म ले सकता है तो मेरा काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। ये बात सुन के रानियाँ बड़ी हैरत में पड़ गई। उन्हें अपने कृत्यों की याद तो आई ही, लेकिन उनको ये भी लगा कि ये इस बालक को कैसे मालूम है। ये बात राजा झलराय तक पहुंच गई कि राज्य में ऐसी एक घटना घटी है। तो राजा झलराय ने गौरिल को अपने पास बुलाया। उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं? गौरिल ने ही उनको बताया कि वो उन्हीं के पुत्र हैं, परंतु राजा झलराय ने उनकी बात पे यकीन नहीं किया। उन्होंने बोला कि हम कैसे मान लें कि आप हमारी ही संतान हैं? तो बालक गौरिल ने बोला कि आप मेरी माता कलिंका को मेरे सामने लाइए। तो कहा जाता है कि कलिंका के दूध की धार गौरिल के मुंह पे गिरी और इससे ये स्पष्ट हो गया कि गौरिल उन्हीं के पुत्र हैं। तो इस तरह से गौरिल को अपने वास्तविक माता पिता तो मिल गए, लेकिन अब उन 7 रानियों के कृत्यों पर राजा को क्रोध आया और राजा ने उनको मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। परंतु गौरिल ने यहाँ भी अपने पिता को रोक कर बोला कि आप इन्हें मृत्युदंड मत दीजिए, इनका देश निकाला कर दीजिए। इस तरह वो 7 रानियाँ तो राज्य से बाहर कर दी गई और गौरिल जब बड़े हुए तो उन्हें अपने पिता की राजगद्दी प्राप्त हुई और वो बहुत अच्छे राजा भी साबित हुए। उत्तराखंड में उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है और इसीलिए और वो जनता को सम्मान देने वाले राजा भी सिद्ध हुए। धैर्यशील, सहनशील राजा के रूप में भी माने जाने लगे। इसीलिए चितई गोलू के मंदिर को चितई गोलू में जो गोलू देवता की पूजा होती है, उन्हें न्याय का देवता भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि गोलू देवता
न्यायप्रिय राजा थे। तो और आपने उनको देखा होगा, जो लोग वहाँ मंदिर में पहुँचे हैं, आपको वहाँ 3 मुख्य चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, मंदिर प्रांगण में आपको हज़ारों सैकड़ों चिट्ठियाँ मिलेंगी। आप गिन भी नहीं पाएँगे, इतनी ज़्यादा चिट्ठियाँ हैं। लोग अपनी अर्जी चिट्ठियों के माध्यम से लगाते हैं। पूरी उनकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है, तो वही चिट्ठियाँ वापस वो धन्यवाद के रूप में भी लिख के आते हैं। और घंटियाँ इतनी ज़्यादा मंदिर प्रांगण में हैं। और तीसरी चीज़, आप जब भी मंदिर में जाएंगे आपको देखा मिलेगा, गोलू देवता एक घोड़े पर सवार होते हैं, और ये वही घोड़ा था जो उनके मछुआरे पिता ने उनको दिया था। उसी रूप में उनको वहाँ पे स्थापित किया गया है। दोस्तों, अब बात आती है, ये जो पूरी कहानी सुनी आपने, राजा झलराय के पुत्र के रूप में गोलू देवता हुए और उन्हें न्याय का देवता माना गया। तो एक प्रथा और कुमाऊं में प्रचलित है कि गोलू देवता के मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित है। आप मंदिर प्रांगण में जा सकते हैं, परंतु पूजना, एक जो जैसे हम अन्य भगवानों की पूजा करने का हमें हक है, महिलाओं को गोलू देवता की पूजा करने का हक नहीं है। और ये घरों में ज़्यादा मान्यता है, बिल्कुल गोलू देवता की मूर्ति को महिलाओं को टच नहीं करने दिया जाता। तो मुझे जो ये सब सुन के मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि महिलाओं को इसलिए नहीं वो करने दिया जाता होगा पूजा पाठ, क्योंकि उस समय जो उनकी 7 सौतेली माताओं ने उनके साथ किया वो काफ़ी दुखद था। परंतु उसकी सज़ा अन्य महिलाओं को नहीं मिलनी चाहिए, पर मुझे यही लगता है उस समय ये प्रचलन में रहा होगा, और ये बनते बनते एक तरह का रिवाज बन गया कि महिलाओं को इनकी पूजा नहीं करने दी जाए। आपको क्या लगता है ये सब सुन के? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये थी गोलू देवता की एक राजकुमार से देवता बनने की कहानी। आज भी वो मंदिर प्रसिद्ध है, आप कभी अल्मोड़ा जाइए तो ज़रूर घूमिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।